हेलो, मेरा नाम मंज़र है और मेरी सिस्टर का नाम फ़िलहाल अभी जो है मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा और मैं कुछ चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ। कल यानी कि 15 सितंबर 2021 को मेरे और मेरे सिस्टर के साथ एक इंसिडेंट जो है वो हुआ है। बट अच्छी चीज़ ये रही कि वो इंसिडेंट ही था, एक्सीडेंट में नहीं बदला, क्योंकि अगर वो बदल जाता तो हमें भी ठीक-ठाक शायद अच्छे खासे पैसों का नुकसान हो जाता। कल लगभग दोपहर के टाइम पे पूरा इंसिडेंट इस तरीके से है कि कल दोपहर के टाइम पे बाहर जो आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी। कल यानी कि दोपहर के टाइम पे मेरी सिस्टर के नंबर पे कॉल आती है और वो लोग कहते हैं कि वो एसबीआई से हैं। उनका कहना है कि वो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हैं। फ़ोन करने के बाद वो पहली चीज़ ये कहते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि मेरी सिस्टर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत अच्छे से मेंटेन करती है हर चीज़ को। तो उसके बेस पे आपके अकाउंट में कुछ 5 के 6 सर्विसेज हैं जो मतलब प्री एक्टिवेट कर दी गई हैं खुद ही से। तो जब हमारी सिस्टर को ये चीज़ पता लगा तो उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्चुअली में आपके लिए हमारे पास एक ऑफ़र है कि आपको हमारी तरफ से बॉम्बे के टूर के लिए सेलेक्ट किया गया है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। बॉम्बे के टूर के लिए जब उन्होंने कहा कि सेलेक्ट किया गया है, हम रहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू में। और जब बॉम्बे के टूर के लिए उन्होंने कहा तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, आप बताएं पहले पूरी चीज़ क्या है। उन्होंने कहा कि आपको हम लेके जाएंगे बॉम्बे, लेकिन आपको जो आपके गाड़ी के या ट्रेन के या जो जितना भी फेयर बनता है वो आपको पे करना है, और बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम पे करेंगे हमारे खर्चे के ऊपर। जिस वक्त उन्होंने ये चीज़ कही तो माई सिस्टर वाज लाइक ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने दीदी को बताया कि कितने पैसे बनते हैं, लगभग 8-9 हज़ार जितने भी बनते हैं। कहा कि आपको करना ये है कि आपको वो हमें पे करने हैं, और उसमें से आधे पैसे यानी कि 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का वो मेरी सिस्टर को कोई पार्सल दे देंगे। पार्सल यानी कि कोई गिफ्ट आ जाएगा उनको। और जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं, उन बाकी के बचे हुए पैसों में से वो उनको क्या करेंगे, वो उनको वाउचर्स दे देंगे। ई वाउचर्स आप समझते हैं कि आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो तो वहाँ पे आप वाउचर दोगे, पैसे कट जाएंगे, मतलब आपको कैश कैरी नहीं करना है। आप वाउचर दोगे, जितने भी आपका हाफ अमाउंट बचेगा उसके वो हमें वाउचर्स दे देंगे कि आप वो वाउचर्स को उनकी कहीं भी शॉपिंग कर सकते हो। तो माई सिस्टर वाज लाइक ओके ठीक है। बट उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, मेरी सिस्टर को कहा अच्छा आप एक काम कीजिए, आप एक पेज खोलिए। और पेज खोलने के लिए जब उन्होंने कहा तो उन्होंने जो लिंक बोला या जो सर्च करने के लिए बोला वो कहा एस बी आई कलेक्ट। एस बी आई कलेक्ट जो कि एस बी आई की एक सर्विस है, किन लोगों के लिए, मर्चेंट लोगों के लिए। मर्चेंट लोग क्या होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये मर्चेंट लोग जो होते हैं ये बिजनेसमैन होते हैं, और उसका काम ठीक वैसा ही है जैसा आजकल आप अपना गूगल पे इस्तेमाल करते हैं। आपको जैसे आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई ग्राहक है, उसने कैश कैरी नहीं किया हुआ, तो वो बोलता है यार मेरे पास कैश नहीं है, मैं पैसे कैसे दूं आपको। तो आप बोलते हो कोई बात नहीं, मेरा बार कोड लगा हुआ है, मेरा क्यूआर कोड लगा हुआ है, मेरा नंबर है, आप स्कैन करो और जो है पैसे ट्रांसफर कर दो। ठीक इसी तरह से एसबीआई की एक सर्विस है जो कि सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के लिए है, ताकि बिजनेसमैन अपने बायर से पैसे ले सकें। और जब आप कभी खोलोगे तो उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ आता है कि एस बी आई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर परचेजेस, फॉर योर सर्विसेज। जो भी आप बाय कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो एसबीआई को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। वो डिस्प्यूट जो होगा चाहे जितने भी अमाउंट का हो, वो आपको और आपके बायर को मिल के सॉर्ट आउट करना है। ये हो गई एक चीज। अब मेरी सिस्टर को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, हालांकि वो भी काम करते हैं, वो भी बिजनेस करते हैं, मैं भी बिजनेस करता हूँ। तो ये चीज़ जिस वक्त वो एस बी आई कलेक्ट पे चले गए तो वहाँ पर एस बी आई का पेज खुल गया। तो पेज खुलने के बाद उन मैडम जी, सॉरी उन सर जी ने उनको कहा कि ठीक है, अब आप इस जगह पे ये कीजिए, इस जगह पे ये डिटेल भरिए, और उन्होंने सारी डिटेल भरना शुरू कर दी। एंड में वो एक पेज पे पहुंचे, पेमेंट पेज पे, जिस पेज पे उनको एक अपना
CVV कोड डालना था, कार्ड की डिटेल डालनी थी और पैसे कट जाने थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनको ये चीज़ पता थी, लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे जिस वक्त उन्होंने वो चीज़ देखी तो उनको लगा नहीं शायद खराबी हो सकती है, पैसे जो हैं वो जा सकते हैं। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा, उन्होंने बहाना लगा दिया कि नहीं मेरे हस्बैंड अभी यहाँ नहीं है, कार्ड उन्होंने कैरी किया हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, आप 4 बजे के बाद कॉल कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका जो कुरियर बनाया हुआ है, बना भी दिया उन्होंने, उसको हम होल्ड पे रख रहे हैं, आपके ऑर्डर को होल्ड पे रख रहे हैं। और अगली ही चीज़ क्या पूछी कि आप EMI लोगे या मतलब पूरा एक ही बार में करोगे। तो मेरी सिस्टर ने कहा EMI लूंगी, बट सवाल बनता ही नहीं था ये वाला। क्यों? जब एक आदमी आपको कह रहा है कि भाई आप होल्ड, मेरा मैं बाद में आपको बताऊंगा, आप कह रहे हो ठीक है, और ठीक है कि तुरंत बाद बोल रहे हो कि आप EMI लोगे, ये तो बनता ही नहीं है। तो वहां से भी मेरी सिस्टर को जो है थोड़ा सा सस्पेंस रेज हुआ। और जिस वक्त मेरी सिस्टर ने कहा कि मेरे पास कार्ड नहीं है, मैंने कार्ड नहीं कैरी किया हुआ है, तो उनका इनिशियल रिस्पॉन्स क्या था, ये सर्विस जो है सिर्फ आज के लिए है, कुछ घंटों के लिए है। और उससे भी ज़्यादा वो इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि मैम आप प्लीज़ अपने हस्बैंड को कहो कि व्हाट्सएप पे कार्ड की फ़ोटो भेज दें। तो वहाँ से उनको और शक हो गया। उन्होंने कहा नहीं, आप 4 बजे के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, फ़िलहाल वो यहाँ पे नहीं है और मैं नहीं मंगवा सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। देन मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आ जाओ, मैं उनके घर चला गया। जब उनके घर गया, अभी मैं बैठा ही हुआ था, इतनी देर में उनके कॉल आ गई, कस्टमर भी कुछ आए हुए थे और कॉल आ गई। मैंने उनसे फ़ोन लिया और मैंने कहा भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो दिल्ली से, जिस वक्त मैंने कहा दिल्ली से कहाँ से बोल रहे हो, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, सिर्फ कहा कि दिल्ली से बोल रहे हैं। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपका कस्टमर केयर सेंटर जो है वो कहाँ पे है, एंड देन मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये कौन सी सर्विस है, ज़रा आप मुझे अपनी पूरी डिटेल बताइए कि ये सर्विस कौन सी है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, वैसे वैसे है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप मुझे एक चीज़ बताइए, बैंक वाले कभी किसी से डिटेल नहीं मांगते, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं देता है बैंक, ना बैंक देता है और ना RBI देती है। किसी से आप CVV या तो डायरेक्टली मांगो या उनको बोलो कि फलां पेज में CVV भर दो या फॉर्म फिल कर दो। कभी भी आप ये चीज़ नोटिस करना कि बैंक का कोई भी काम पड़ेगा, वो सिर्फ एक चीज़ बोलेंगे, खासकर कस्टमर केयर वाले, फलां वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पर आप अपना सारा सिस्टम देख लो। ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ पर जाके आपको ये करना है, वो करना है, डिटेल वो नहीं बताते हैं, अथॉरिटी नहीं है उनके पास। और जब मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि आप कैसे वो चीज़ कर रहे हो, तो वो थोड़े एग्रेसिवली बात करना शुरू हो गए। और जब वो एग्रेसिवली बात करना शुरू हो गया तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है, आप कौन से, मतलब ये कौन सा सर्विस सेंटर है आपका जहाँ पे आप इतनी एग्रेसिवली बात कर रहे हो, मतलब डिसरिस्पेक्टफुली एक कस्टमर से बात कर रहे हो। तो उसका आगे से जवाब था, सर मैं नहीं, आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप गुस्से से बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई, एक तो हमारे कार्ड पे, हमारे अकाउंट पे बिना हमसे पूछे, बिना हमारा कंसेंट लिए आप खामखा में 5-6 सर्विसेज एक्टिवेट कर रहे हो। फिर उसी टाइम उन्होंने हमें कहा कि आपका ऑर्डर बन गया और हमने शिप भी कर दिया है। भाई आप मेरा ऑर्डर जो है मुझसे पूछे बिना ही शिप कर रहे हो, वो भी तब जब मेरी पेमेंट ही नहीं हुई है। कभी सुना आपने कि अमेजोन ने आपके घर पे तब ऑर्डर भेज दिया जब आपने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया? कभी सुनी ये चीज़? और उन्होंने कहा कि ऑर्डर भी कैंसिल नहीं हो सकता। कभी ये चीज़ सुनी कि आपने कैश ऑन डिलीवरी पे कोई सामान मंगाया हो और आपने उसका, जब वो बंदा आया आपने कैश नहीं दी, तो उसका जो है मतलब आपके पैसे कहीं और से कट गए और सामान भी वापस चला गया हो? ऐसा होता ही नहीं है। तो जिस वक्त उन्होंने ये चीज़ बोली, मैंने कहा यार ये तो कोई मतलब अजीब ही किस्म के इंसान है, इनके साथ तो बात करके फ़ायदा ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिनसे मैंने ये कार्ड लिया है, जिनसे मैंने सारी डिटेल फिल करके अपनी ये कार्ड लिया था, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, ठीक है, हम ऐसे नहीं हैं, हम कोई फ्रॉडुलेंट नहीं है, हम कोई धोखेबाज नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं तो अपनी तसल्ली करूंगा। एंड दे वर लाइक ओके। फ़ोन कट जाता है। 1 सेकंड के बाद दूसरा फ़ोन आता है, शायद दूसरे नंबर से, और बात करती है एक लड़की। वो बात करती है मेरी सिस्टर के साथ, और मेरी सिस्टर जिस वक्त उनके साथ बात करती हैं, तो वो मेरी सिस्टर के साथ मतलब इतना लाउडली बोलती है कि इंसान का दिल करता है मैं इसे थप्पड़ ना मारूं, सीधी गोली मार दूं। आप खुद समझ सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो जिस वक्त वो उसके साथ बात कर रही थी, उन्होंने भी बार बार उनसे यही चीज़ पूछी, यार आप कहाँ से बोल रहे हो?
तमीज़ नहीं है आप लोगों को बात करने की, मेरे बिना पूछे ही आप पार्सल वो कर रहे हो। और जब मैंने ये चीज़ उनको मतलब अपनी बातों से बताना चाहिए कि आप फ्रॉडुलेंट हो, और मेरी सिस्टर ने भी बताना चाहिए, तो उन्होंने एक नया टैक्टिक अपना लिया। और वो नया टैक्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और सीधी-सीधी हरैसमेंट है। वो हरैसमेंट कुछ इस तरीके से है, उन्होंने क्या कहा मेरी सिस्टर को और मुझे कि सर बात ऐसी है, हम आपका जो पेमेंट है ना वो ऑटो डेबिट पे डाल रहे हैं। ऑटो डेबिट मतलब खुद ही पैसे कट जाएंगे। हमने कहा भाई हम तो कंसेंट ही नहीं दे रहे आपको कि आप मेरा करो। अगर बैंक से आपने लोन लिया है या कोई भी चीज ली है, बैंक तब तक ऑटो वो कर ही नहीं सकता जब तक हमारी परमिशन ना हो। या फिर अगर ऑटो डिडक्शन की, ऑटो डेबिट की सर्विस मैंडेटरी हो, तो बैंक उसको पहले ही बता देता है कि भाई ये ऑटो डेबिट की सर्विस मैंडेटरी है, जब तक आप टिक नहीं करोगे तब तक हम आपका अकाउंट खोल नहीं सकते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है पूरी, छुपा नहीं रहता। तो मेरी दीदी ने कहा यार ये क्या आप बदतमीजी कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ये क्या मतलब ऑटो डेबिट कैसे कर सकते हो आप। तो उन्होंने ये जब चीज़ उनसे कही, उन्होंने कहा कि देन उन्होंने दूसरी चीज़ क्या कही, जब मेरी सिस्टर और उनके बीच में अच्छा खासा वर्बल वॉर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ठीक है, आपको जिसको बताना है बता दो, हम नहीं डरते किसी से। हम आपका ऑटो डेबिट में डाल रहे हैं। ऑटो डेबिट में डालने के बाद जितने पैसे आपने भरे हैं, जितने का ऑर्डर आपने बनाया है, वो भी कट जाएंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे कटते रहेंगे। तो हमारा इनिशियल रिस्पॉन्स था कि ऐसे कैसे करते रहेंगे भाई, खाम में ही करते रहेंगे, क्योंकि अंदर से हम लोग भी फिक्रमंद हो रहे थे। हमें नहीं पता था कि ये वाकई में सच है या झूठ है, सिर्फ सस्पेंस था एक। जब वो सारा इंसिडेंट हुआ, मेरी सिस्टर ने उनके साथ जब बात की, तो बात के दौरान जब उन्हें लगा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, फिर उन्होंने एक टैक्टिक और अपनाया। दोबारा फ़ोन किया और दोबारा फ़ोन करके सिस्टर को के साथ बात की, और फिर सिस्टर को कहा मैम आपकी जितनी भी आपने, हम कोई यहाँ से ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, आपने जो भी किया हुआ है वो सारा रिकॉर्ड पड़ा है हमारे पास, रिकॉर्डिंग चल रही है। और ये भी कहा मेरी सिस्टर को कि आप एक काम करो, आप चुप रहो, ज़्यादा बातें ना करो, ज़्यादा मतलब ऊंचा ना बोलो, कोई मुंह से कुछ गलत मत निकालो, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप फंस जाओगे। और हम ऐसे थे कि मतलब अच्छा, मतलब अब हम फंसने लगे हैं। तो हम मतलब अंदर से कभी हम परेशान हो रहे हैं, कभी हम हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। देन फाइनली जब हमें लगा कि उनसे बात करके कोई फ़ायदा होने नहीं वाला और वो हमें घुमाई जा रहे हैं, मैंने अपनी सिस्टर को कहा आप सिंपली फ़ोन काट दो, क्योंकि बहुत हरासमेंट होगी। लगभग आधा घंटा वो बंदी कॉल करती रही और आधा घंटा मेरी सिस्टर से बात कर रही थी और मुझसे बात कर रही थी। दिमाग खा लिया हमारा, खाली हो गया बिल्कुल। और इस इनिशियल टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, एक एक पाई बहुत मायने रखती है इंसान के पास। तो जिस वक्त ये सारा इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद क्या जनाब, हमने कहा अच्छा ठीक है आप फ़ोन काटो, हम अभी कस्टमर केयर फ़ोन कर रहे हैं। हाँ हाँ कर लो, ऐसा बोल के फ़ोन मेरी सिस्टर ने जब काट दिया, उन्होंने ऐसा बोला। जैसे ही फ़ोन कटा, अभी लगभग 3-4 मिनट लगे होंगे हमको फ़ोन से उनका नंबर डायल करके, फिर 1 2 3 सेलेक्ट करना होता है मिला के। सिर्फ उस 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर उस बंदी ने हमारा एक किस्म से ये कहूँ तो जीना ही हराम कर दिया, फ़ोन कर करके। फाइनली जब हमारा कस्टमर केयर के साथ बात हुई, हमने उनको कहा यार आप ये क्या मतलब, क्या बिना बताए आप सर्विसेज एक्टिवेट करते रहते हो, आपने पहले क्यों नहीं बताया अगर आपने सर्विसेज एक्टिवेट करनी थी, आप तो धोखा दे रहे हो। उन्होंने कहा हुआ क्या है। तो हमने कहा ऐसे ऐसे कोई कॉल आ रही थी, उन्होंने एक पेज पे पहुंचाया जहां पर पेमेंट देनी पड़ती है। तो पेमेंट जिस वक्त देनी पड़ती है, तो वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, हम कभी बोलते ही नहीं है। उन्होंने कहा आप बताओ ज़रा हुआ क्या। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि आपके फ़ोन पे कोई प्री एक्टिवेटेड सर्विसेज हैं 5-6, वो एक्टिवेट कर दी हैं, कोई डिस्काउंट देंगे, कभी वाउचर्स देंगे, फिर गिफ्ट देंगे, फिर पार्सल बनता है, फिर ईएमआई में कटेगा, डायरेक्ट भी कट सकता है। जब उसने चेक किया, उसने कहा ऐसा तो कोई सिस्टम कोई भी है ही नहीं आपके एटीएम में। सिंपल सा मतलब एटीएम आप उसका, सॉरी क्रेडिट कार्ड आपका बिल्कुल क्लियर चल रहा है, ये कोई फ्रॉडुलेंट है। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया जो आपने हमको कॉल करके ये चीज़ बता दी, हम यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि वो हम नहीं है। तो जब मेरी सिस्टर ने वो चीज़ सुनी, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए कि हमारे पैसे बच गए। फिर उस कॉल के दौरान जब उन्होंने फ़ोन उठा लिया था, इस बंदी ने
इतने कॉल किए, जब उसे पता लग गया फाइनली कि अब ये कॉन्स्टेंटली बिजी आ रहा है, तो फिर उसके बाद उसने कॉल नहीं किया। लेकिन जिस वक्त हमने कस्टमर केयर को बोला कि आप हमारा वो शिकायत दर्ज कर लो, तब तक मेरी सिस्टर को पता नहीं था कि ये SBI कलेक्ट चीज़ क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे तो पता नहीं है, आप शिकायत दर्ज कर लो। तो उस जो ऑपरेटर था उसको भी नहीं पता था कि ये कलेक्ट की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस वक्त ये चीज़ हुई, कलेक्ट की सर्विसेज वो जब उनको नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि हम थर्ड पार्टी का, सॉरी हम अपनी एंड से थोड़ा मजबूर है, हम थर्ड पार्टी का वो नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हम थर्ड पार्टी की कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते, होती ही नहीं है। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, और फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद आज फिर मैंने, आज यानी कि 16 तारीख 16 सितंबर 2021 को, आज मैंने बैंक में इनिशियली फ़ोन करके, फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस थी फ़ोन करके उनको सारी डिटेल दी कि भाई आपकी SBI कलेक्ट सर्विस इस्तेमाल करके फ़लाँ फ़लाँ मर्चेंट है, वो फ़लाँ फ़लाँ बंदा है, वो जो है इस्तेमाल कर रहा है। और इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि वो जो बंदा है, फिर मैंने उनकी आज जो है कंप्लेन दर्ज कर दी, और कंप्लेन वो हो भी गई। उन्होंने मुझे एक ईमेल एड्रेस दिया था, वो मैं आपको भी बता देता हूँ, फिशिंग SBI आई थिंक @co.in शायद ऐसा कुछ था, फिशिंग करके। उस पर मैंने मेल भी डाल दिया और उनको पूरी डिटेल बता दी कि मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ। और एक चीज़ और भी है जो हमारे साथ हुई थी, जिस वक्त वो बदतमीज़ी से वो बहुत बात कर रहे थे, उस टाइम मैंने खुद फ़ोन पकड़कर जो है रिकॉर्डिंग का बटन दबाया था, लेकिन जैसे ही फ़ोन कटा, जैसे ही मेरी सिस्टर ने फ़ोन काटा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं थी और रिकॉर्डिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। और ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। और हाँ, फ़ोन भी ख़राब नहीं था क्योंकि वो ब्रांड न्यू फ़ोन था। तो ऐसा समझ ही नहीं आया, ऐसा लगा कि जैसे सर्वर के साथ किसी ने कुछ छेड़खानी की हो। अब आती है कि वो थे कौन, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला नंबर तो ग्लोबल सर्विसेज करके उनका मर्चेंट अकाउंट है दिल्ली में, दिल्ली से है। तो कभी भी आपको वो SBI कलेक्ट के पेज पर लेके जाएं, जो भी ये देख रहा है, कभी भी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो और उनका नंबर जो है वो जैसे SBI का नंबर होता है 180001 18000666 फलाना डिमकाना, वो वैसा उनका नंबर नहीं था। जैसा आपका और मेरा फ़ोन नंबर होता है, उनका एक वैसा रेगुलर नंबर था, जबकि बल्कि दो थे। और वो दोनों के दोनों नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप वो नंबर नोट कर लीजिएगा। और उनकी जो सर्विसेज है, मैं पेज भी अभी आपको दिखा रहा हूँ। मेरी सिस्टर ने एक अच्छा काम किया था कि स्क्रीनशॉट ले लिया था। अगर कोई भी जम्मू कश्मीर का कोई भी साइबर डिपार्टमेंट का इस वीडियो को देख रहा है, तो वो इन दोनों स्क्रीनशॉट्स को ध्यान से देख ले, क्योंकि उनका मर्चेंट अकाउंट जिसका बना हुआ है उस पर एड्रेस भी होता है और वो एड्रेस भी इस पर लिखा हुआ है, तो वो भी देख लो आप। और उनके दोनों नंबर भी इस पे दिए हैं। और अगर कोई दिल्ली का, क्योंकि ये ग्लोबल सिस्टम, सॉरी क्योंकि ये नेशनल सिस्टम है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन दिल्ली से कौन कहीं से, ऑनलाइन सिस्टम है। जम्मू से बैठ के, दिल्ली से बैठ के, बंबई से बैठ के, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी स्कैम कर सकते हैं ये लोग। तो जो इनका बेस है, जो बनाया हुआ है, वो है दिल्ली का। और एड्रेस आप लोग प्लीज, अगर कोई दिल्ली से स्पेशली कोई साइबर क्राइम वाला देख रहा है, तो वो भाई ये दोनों नंबर भी नोट कर लो। और इन दोनों स्क्रीनशॉट्स में उनका एड्रेस बकायदा दिया गया हुआ है, आप वो भी देख लो। तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि उनका क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम है। मेरे पास कुछ इमेजेस भी हैं, मतलब जो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे वो मैं ऐसे भी बोलकर दिखा देता हूँ। एक मिनट, ये उनकी है, हाँ जी। तो उनका जो एड्रेस है वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि आप कई बार पेज तक पहुंच जाते हैं, जिस तरह मेरी सिस्टर पहुंच गए, तो आप ये भी आपने चेक करना है। ग्लोबल सर्विसेज करके पेज आएगा कि भाई उनका ग्लोबल सर्विसेज का अकाउंट है। और उसके बाद एड्रेस कुछ इस तरह से है, ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर 14, हाउस नंबर 297, हाउस नंबर 297, खसरा नंबर 136/2/1, ब्लॉक A1, संत नगर, बुरारी, ईस्ट दिल्ली, ईस्ट 110091, ये उनका एड्रेस है। और जो स्क्रीनशॉट में आप कैटेगरी देख रहे होंगे, कैटेगरी में उन्होंने लिखवाया हुआ है ग्लोबल सर्विसेज। ये वो
कैटेगरी जो है इस, और मैं आपको नंबर भी बताता हूँ। जिस नंबर से कॉल बार बार आ रही थी वो था 9311532571, जो कि एक रेगुलर नंबर है। तो भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि एट लीस्ट किसी भी स्टेट से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट या जम्मू प्रोविंस, नहीं, दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो जम्मू में स्कैम कर रहे हैं, तो वो दिल्ली में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में स्कैम कर सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ इसे शेयर कर दे। क्यों? क्योंकि ये जो स्कैम है ये किसी के साथ भी हो सकता है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता, और वो लोग जो हैं बहुत प्रोफेशनल वे से आपको मतलब बनाकर आपको वहां पर पेज तक लेके जाएंगे, जो कि उन्होंने मेरी सिस्टर के साथ किया। हम तो बच गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेचारे, जिनकी हार्ड अर्नड मनी जो है वो फिर सारी लेके चले जाते हैं। अभी रिसेंटली भी हमारी जगह का एक लड़का था, उसका 1500 रुपए करके उसने बेचारे ने जोड़े थे, 1 लाख रुपया सिर्फ 1 सेकंड में उसका उड़ा कर ले गए। पता नहीं कितना टाइम लगा था उसको जोड़ने में, उसने काम के लिए बेचारे ने जोड़े हुए थे। तो जो भी इसे देख रहा है इस वीडियो को प्लीज आगे फॉरवर्ड कर दे, ताकि बैंक वाले तो बताते ही हैं, टीवी में भी बताते हैं, आरबीआई वाले भी बार बार बताते हैं कि सीवीवी कोड, अपने कार्ड की डिटेल बैंक वाले कभी नहीं पूछते, और कोई भी पूछे उसको नहीं देनी है, कोई भी ओटीपी आए नहीं देना है। तो ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और मुझे इस वीडियो में नहीं लगा कि मुझे अपना इंट्रो देना चाहिए, क्योंकि ये एक इशू है, सभी के साथ हो सकता है, तो मैं इंट्रो नहीं दे रहा हूँ फिलहाल। मेरा नाम तो मंजर है, आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे। बट प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि दो चीज़ें हों। एक तो ये पूरे लोगों तक पहुँचे, जिससे हो सकता है कोई बेचारा बच जाए, और दूसरा हो सकता है कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा चले कि अथॉरिटीज़ तक पहुँच जाए। मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कभी गया नहीं हूँ, ना मुझे उनका कुछ खास पता है, इसीलिए मेरे को ठीक लगा कि मैं पहले बैंक में कंप्लेन कर दूं। तो बैंक में मैंने कर दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स ये भी मैंने उनको दिखा दिए हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब वगैरह वो तो बाकी यूट्यूब की वीडियोस में मैं बोलता हूँ, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यही इशू था जो सब लोगों के सामने लाना ज़रूरी था, तो मैंने ला दिया। तो ओके, आप लोग भी सतर्क रहिएगा और ध्यान से रहिएगा, कभी भी अपनी सीवीवी और ओटीपी और कार्ड की डिटेल्स किसी को भी मत दीजिएगा। थैंक यू।